मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, ओ मितवा आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पे, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का घर छोड़कर। ओके बच्चों, तो हम सेट थ्योरी कर रहे थे, ठीक है। सेट थ्योरी की इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज हम बता दिए थे, अब उसी के आगे आज हम देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले, प्यार कर ले घड़ी। देखिए हमने, ठीक है, हम यहाँ तक कर चुके थे, ठीक है, हम यहाँ तक क्या कर चुके थे, ठीक है। इसी के आगे आज हम देखते हैं, ठीक। इसी के आगे हम आज देखते हैं। तो आइए, हमारा अगला टॉपिक क्या है। रिक्त समुच्चय हो चुका था, एकल समुच्चय हो चुका था, ठीक है। हम पढ़ने वाले थे समान समुच्चय, हम समान समुच्चय पढ़ने वाले थे। तो आइए देखते हैं कि समान समुच्चय क्या होता है, ठीक है। इक्वल सेट क्या होता है, तो इसकी परिभाषा क्या है। माना ए व बी दो समुच्चय हैं, ठीक है। ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं जब ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। जैसे इसकी जो डेफिनेशन है ये दी गई है, ठीक। x belongs to A implies x belongs to B and x belongs to B implies x belongs to A। कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 3 2 1, तो अवयव को इधर उधर कर दिया गया है बस, ठीक है। या ये यहाँ पे देखिए तालिका विध दिया है, यहाँ पे गुणविध से दिया गया है, ठीक। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं क्या हैं। समान समुच्चय सम समुच्चय भी कहलाते हैं, ठीक है। तो जो समान समुच्चय है उनको हम सम समुच्चय भी कहते हैं, ठीक। दूसरा, यदि ए व बी समान समुच्चय नहीं है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक। इसी तरह ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या हुआ, ये कहता है कि सूचित करता है, ये सूचित करता है तथा इसमें सूचित है। इसको अंग्रेजी में समझ लीजिए, ये कहता है इम्प्लाइज, ठीक है, ये कहता है इम्प्लाइज दैट, ठीक, इम्प्लाइज दैट। और ये क्या है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक। अब परिमित समुच्चय आगे देखते हैं क्या है हमारा, परिमित समुच्चय की गणना, ठीक। अब परिमित समुच्चय की गणन संख्या ये क्या होती है। जैसे हमने आपको बताया था ए क्या है, एक समुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का, ठीक है। तो उसके एलिमेंट यही होंगे ए ई आई ओ यू। अब इसको जब हम, ठीक है, इसको जब हम काउंट करते हैं तो कितने आ रहे हैं हमारे पास, 5। तो इसी को हम दिखाएंगे एन ए, एन ए बराबर कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं। तो जितने अवयव रहेंगे उसके सामने हम एन लगा देंगे और जो सेट रहेगा उसको लिख देंगे, वही क्या हो जाएगी, परिमित समुच्चय की गणना, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एन ए समुच्चय ए में भिन्न अवयवों की कुल संख्या। अब उदाहरण दिया गया है ए बराबर 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने अवयव हैं, 5 हैं, तो एन ए बराबर 5 हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला कितने टोटल हैं, 26 है, तो एन ए बराबर कितना हो गया, 26। अब इसकी भी कुछ विशेषता बताई गई है। यदि किसी प्रमुख समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, मान लीजिए जैसे समुच्चय ए हमने लिखा, तो पुनरावृत्ति का मतलब 1 2 1
3 1। अब यहाँ पे जो अवयव 1 है ये 3 बार आया है, तो ये काउंट केवल एक बार किया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि 3 बार काउंट कर लिया जाएगा। अगर हम Na की बात करें तो यहाँ कितने हैं, 3 आएंगे, ठीक है। कितना आएगा, 3 आएगा, ना कि 5 आएगा, ठीक। ये चीज अब रिक्त समुच्चय की जो गणन संख्या होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। भाई जब उसमें कोई अवयव नहीं है तभी तो वो रिक्त है। अब जब वो रिक्त है, कुछ कोई अवयव नहीं है, तो संख्या कितनी आ जाएगी, शून्य आ जाएगी, ठीक है। अब एक होता है आपका समतुल्य, ठीक है। क्या होता है, समतुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट समुच्चय। तो इसकी परिभाषा क्या है, ठीक। इसकी परिभाषा क्या है, कहता है दो परिमित समुच्चय ए व बी तब समतुल्य कहलाते हैं जब दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो। अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके अवयव समान हो, ठीक है। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 5 6, बी बराबर ABCDEF, ठीक। तो समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय में यही अंतर है कि समान समुच्चय में अवयव बराबर होने चाहिए, अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए, लेकिन समतुल्य में क्या है, केवल संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अवयव बराबर हो ये जरूरी नहीं है। अब इसकी विशेषता क्या है, यदि ए व बी समतुल्य समुच्चय हैं तो ए बी से प्रदर्शित किया जाता है। समान समुच्चय इक्वल सेट हमेशा समतुल्य समुच्चय होते हैं, परंतु समतुल्य समुच्चय हमेशा समान समुच्चय नहीं होता, जो अभी हमने बताया, ठीक है। कि जो समतुल्य समुच्चय है वो समान समुच्चय हमेशा नहीं होगा। केवल कंडीशन क्या है, जब अवयव समान हो तभी वो होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं समुच्चयों का समुच्चय, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है समुच्चयों का समुच्चय। तो इसमें क्या होता है, सेट ऑफ सेट। यदि किसी समुच्चय ए के अवयव भी समुच्चय हैं तो ए को समुच्चयों का समुच्चय कहा जाएगा। जैसे हमने एक समुच्चय ले लिया ए बराबर 1 2 3। अब इसका जो अवयव है पहला कितना है, 1 है। इसी तरह A2 कितना हो जाएगा, 2। इसी तरह A3 कितना हो जाएगा, 3। या हम A4 बनाना चाहे तो 1 2 हो जाएगा। A5 हम बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। A6 अगर हम बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। एक स्थायी है और एक हम बनाना चाहें तो 5 रिक्त समुच्चय। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई समुच्चय दिया गया है तो उसके अवयवों से हम जो समुच्चय बनाते हैं वही क्या कहलाता है, समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो जैसे आपका फाई है, फाई सभी समुच्चयों का क्या है, समुच्चय है, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय जो है या ठीक है एकल समुच्चय वो हमेशा समुच्चयों का समुच्चय होगा, ठीक। आगे देखते हैं, कार्य विधि से हमें मतलब नहीं है, हम उदाहरण कुछ करते हैं, ठीक है। तो उदाहरण करेंगे तो और क्लियर होगा। जैसे 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। अब 2 से भाज्य विषम संख्याएं, ठीक है। तो 2 से भाज्य विषम संख्या कोई होती है, नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा या केवल कोष्ठक लिखा जाएगा। इसी तरह x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है तथा x लेस देन 6 व x ग्रेटर देन 8। अब बताइए क्या ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है जिसका मान 6 से कम हो और 8 से ज़्यादा हो, नहीं हो। तो ये भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। फिर सी वाला, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा अक्षर जो जेड के बाद आता हो। अब जेड के बाद कोई अक्षर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, नहीं आता। ए से स्टार्ट होता है, जेड पे खत्म हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये भी हमेशा एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक।
फिर दूसरा देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से एकल समुच्चय। अब एकल समुच्चय आपका पहला हो गया, ठीक है, ये भी एकल समुच्चय है। ये क्या है, यहाँ पे 0 मिलेगा, एकल समुच्चय है। ठीक, ये वाला सवाल, इसमें 11 और 13 के बीच में क्या मिल जाएगा, हमें 12 मिल जाएगा, एकल समुच्चय है। ठीक, इसी तरह 5x बराबर 7, x बिलोंग्स टू q। तो अब q परमेय संख्या, तो x बराबर क्या आएगा, 7/5। तो ये भी एकल समुच्चय है। अब ये जो f है, f a बराबर 5 दिखा रहा है, तो ये क्या है, एकल समुच्चय नहीं है। ठीक, तो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, उदाहरण 3, कह रहा निम्नलिखित में से परिमित समुच्चय हैं और कौन से अपरिमित समुच्चय हैं। तो माह में दिनों की संख्या, ये क्या है, ये परिमित समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, ए पी लिखते हैं। ठीक, इसके लिए हम ए और पी लिखते हैं। परिमित अमर्मित, माह में दिनों का समुच्चय, तो ये क्या है, ये परिमित है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का ये क्या है, अपरिमित है। 200 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय परिमित है। दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याओं का ये अपरिमित है, इसको हम नहीं काउंट कर सकते। भाई परिमित अपरिमित का मतलब हम यही तो पढ़े थे कि जिसको हम गिन सके वो परिमित है, जिसको हम ना गिन पाए वो क्या है, अपरिमित है। सभी अभाज्य सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अब अभाज्य सम प्राकृतिक संख्या केवल और केवल 2 होती है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, परिमित हो गया। 3 से छोटे सभी पूर्णांकों का समुच्चय, अब 3 से छोटे पूर्णांक कौन से हैं, बहुत सारे हैं, तो क्या इनको काउंट कर सकते हो। भाई 2 हुआ, 0 हुआ, पूर्णांक की बात कर रहा है, तो 2 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ, फिर -1 -2 -3 माइनस अनंत तक, ये क्या हुआ, ये अपरिमित हो जाएगा आपका। ठीक, 3 के गुणक का समुच्चय, अब 3 का गुणक कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, अपरिमित हो गया। किसी रेखा पर पड़ने वाले बिंदुओं का समुच्चय, ये भी अपरिमित हो गया। मनुष्य के सिर में बालों की संख्या, तो ये परिमित हो गया। ठीक है, नौवा के पास जाओ और काउंट करवा लो। रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय तो वो खाली है, तो ये क्या हो गया आपका, ठीक है, परिमित हो गया। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं चौथा एग्जाम्पल। अब चौथे एग्जाम्पल में कह रहा है, ठीक, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं। देखिए a बराबर 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, तो ये समान है। 1 2 3 4, इस वाले में बी वाले में 1 2 3 4, 1 2 2 3 4, तो ये भी समान है। अवयवों की संख्या समान है ना, 1 2 3 2 3 4, तो ये समान नहीं है। ठीक, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स 5 का गुणक है। अब 5 का गुणक क्या है, 5 दूनी 10, अब यहाँ पे 12 आ गया, 12 थोड़ी ना है, तो ये क्या है, समान नहीं है। फिर एलॉय, ठीक है, LOYAL, ठीक, LOYAL, ठीक, तो एलॉय लॉयल दोनों में अक्षर समान है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समान समुच्चय। ठीक, आगे देखते हैं, क्लास फास्ट चल रही है, एंजॉय करिए क्लास का। फिर आपका आ जाता है निम्नलिखित समुच्चय में कौन से तुल्य समुच्चय हैं। अब तुल्य में क्या है, केवल संख्या बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ 4, ठीक, यहाँ 4, यहाँ 4, तो ये तुल्य समुच्चय है। ठीक, ये क्या है, ये तुल्य है। AEIOU, ठीक, कितने, 5, यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, तो ये भी आपका तुल्य है। राम और श्याम, ठीक है, यहाँ देखिए एस जुड़ गया, एच जुड़ गया, तो ये आपका क्या है, ये तुल्य नहीं है। ठीक, ये तुल्य आपका नहीं है। तो 3 ही एग्जाम्पल थे। अब छठा एग्जाम्पल हम देखते हैं, कह रहा है यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो बताइए x बिलोंग्स टू r सच दैट x² + 2x + 2 बराबर 0। अब
x का मान वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है, तो x का जो भी मान आएगा, ठीक है, वो भी तो वास्तविक संख्या से बिलोंग करेगा। बस इसमें क्या है, एक काल्पनिक, हमेशा याद रखिए अगर अंडर रूट के अंदर -4 या कुछ मिल जा रहा है तो माइनस का मान जो रहता है उसको काल्पनिक माना जाता है, ठीक है। -1 इंटू 4 कर सकते हैं, -1 को हम आई स्क्वायर मानते हैं, आयोटा, ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे तो ये आपका क्या बन गया, ठीक है, समिश्र संख्या बन गई, एक काल्पनिक बन गई, तो ये क्या है, अवयवों का समुच्चय, ठीक है, तो ये समिश्र संख्याओं का समुच्चय है। अब अगला हमारी आ गई एक्सरसाइज, ठीक, एक्सरसाइज 1.2 बुक बालाजी पब्लिकेशन। तो पहला सवाल हमारा क्या है, पहला सवाल हमारा है ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, ठीक, कहलाता है, तो क्या कहलाता है, रिक्त, ठीक, यही तो हमने बताया था कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो वो रिक्त समुच्चय कहलाएगा। फिर कह रहा है यदि a बराबर 1 2 3, b बराबर 2 3 2 1, तो ये क्या है, ये समान समुच्चय है ना, ये दोनों क्या हैं, समान समुच्चय हो गए। फिर a बराबर ADC, b बराबर CDE, तो ये क्या है, ये तुल्य हो गए, ठीक। फिर निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय कित तुल्य है, ठीक, अब इसके तुल्य कौन है, इसमें कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं, तो ये आपका तुल्य हुआ 10 से छोटी धनात्मक विषम संख्याएं। अब धनात्मक विषम संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, 1 3 5 7 9, तो देखिए इसमें भी 5 हैं तो ये भी तुल्य है। वर्ष में 30 दिनों के माह का समुच्चय, अब 30 दिन के महीने कौन से होते हैं आपके, बताइए, जनवरी नहीं होता, फरवरी नहीं होता, मार्च नहीं होता, ठीक है, फिर अप्रैल मई नहीं होता, जून, ठीक है, जुलाई, जनवरी नहीं होता, फरवरी नहीं होता, मार्च नहीं होता, अप्रैल होता है, मई नहीं होता, जून होता है, जुलाई नहीं होता, अगस्त नहीं होता, ठीक, सितंबर होता है, अक्टूबर नहीं होता, नवंबर होता है, दिसंबर नहीं होता। तो क्या आ रहा है, पूरा काउंट कर लीजिएगा। फिर 10 व 25 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो 10 व 25 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी हो गई आपकी, 11 हो गई, 13, 17, 19 और 23, तो ये देखिए ये 5 हो रही हैं, तो ये भी आपका क्या है, तुल्य, ठीक। तो इस तरह हमने देखा कि ये तुल्य हो गया, ठीक है, ये भी तुल्य हो गया, ये भी तुल्य हो गया, ठीक है, ये वाला आप चेक करिएगा, ठीक। फिर अगला सवाल हमारे पास क्या है, अगला सवाल हमारे पास जो है कह रहा है ये निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय परिमित है व कौन सा अपरिमित है। परिमित और अपरिमित, अपरिमित मतलब जिनके अवयवों की संख्या को हम काउंट कर सकें, गिन सकें, वो परिमित समुच्चय होगा, और जिनके अवयवों की संख्या को हम काउंट ना कर पाए वो क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। यसी जग चुके हैं, अब इनकी शैतानियाँ चलेंगी, मैं क्लास ले लेता हूँ। तो दूसरा, ठीक, तीसरे का दूसरा, 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक। 8 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमित हो जाएगा। ऐसे पूर्णांकों को समुच्चय जिनका वर्ग सम हो, तो सम, जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका अगर वर्ग करेंगे तो सम ही आएगा, तो अपरिमित। -18 से बड़े पूर्णांक का समुच्चय, ये भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक की बात कर रहा है तो अपरिमित। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं का समुच्चय, अपरिमित। 2 समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं का संग्रह, ठीक है, 2 समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु बहुत सारे होंगे, एक भी नहीं होंगे, ये भी तो हो सकता है। 2 समांतर रेखाओं के 2 समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु। अब ये समांतर रेखा है, क्या इनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु आएगा, नहीं आएगा, तो ये आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा जो परिमित हो जाएगा। n कोटि के समीकरण के मान का संग्रह,
अब कोई समीकरण n कोटि का है तो उसके n मान आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका परिमित हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये परिमित हुआ, ये परिमित हुआ और ये परिमित हुआ, बाकी सारे क्या हो गए, अपरिमित। फिर आगे और हमें चेक करना है x सच दैट x बिलोंग्स टू n x ग्रेटर देन 10, तो ये भी आपका क्या हो गया, अपरिमित। ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमित। ये x लेस देन 100, ठीक है, तो इसमें 99 संख्याएं होंगी, ये क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। x बिलोंग्स टू r, 1 और 2 के बीच बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी तो ये अपरिमित हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ए ई आई ओ यू काउंट कर सकते हैं, परिमित होगा। संख्या 8 की गुणक का समुच्चय अपरिमित होगा। ठीक, तो हम 3 तक कर चुके हैं। अब छठा हम देखते हैं, चौथा। चौथा कह रहा है 6 से कम तथा 8 से अधिक पूर्णांकों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। 6 से कम 8 से अधिक पूर्णांक कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा, केवल 5 मिलेगी। सिद्ध कीजिए कि संग्रह 1 1 3 25 5 8 एक समुच्चय नहीं है। देखिए ये कहीं ना कहीं समुच्चयों का समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखिए ये एक ये समुच्चय है और अपने आप में देखिए अगर समुच्चय के अंदर कोई समुच्चय आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, अब यहाँ फाई है, फाई भी ठीक से डिफाइंड नहीं है, तो ये समुच्चयों का समुच्चय होगा। ठीक, छठा छठा कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय में समान समुच्चय। अब समान समुच्चय हमें छांटना है, LITTLE, ठीक है, LITTLE, तो ये आपका समान समुच्चय हुआ। ये 0 दिया है, x7, ये भी आपका, ठीक है, ये तो आपका 5 हो जाएगा, तो ये समान समुच्चय कहाँ होगा, ये समान समुच्चय नहीं होगा, ये आपका समान समुच्चय नहीं है। a बराबर ABCD, B बराबर 1 2 3 4, ठीक, तो ये भी क्या है, अवयवों की संख्या समान नहीं है, समान समुच्चय नहीं होगा। a बराबर 5, B बराबर 0, C बराबर 0, तो यहाँ पे B और C ये तो अवयवों की संख्या समान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो ये भी क्या है, ये समान समुच्चय नहीं है, लेकिन तुल्य समुच्चय हैं। अब सातवां हम देखते हैं, तो सातवां कह रहा है उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बताओ जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब इसको संतुष्ट करते हैं तो ये समीकरण, इसको हल कर दिए तो चर 3 12 x-3 और x-4 बराबर 0 आ जाएगा। तो x बराबर 3 और 4 आएंगे तो इसको समुच्चय के अंदर क्या लिखेंगे, 3 और 4। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह आठवां, तो आठवें में a बराबर ये दिया है, b बराबर 2 3, c बराबर 2 2 3, तो सिद्ध कीजिए। अब जो, ठीक है, आठवां है, इसको जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, x बराबर आएगा हमारा 2 और 3, तो यही a का मान हो जाएगा 2 और 3, b बराबर 2 और 3 दिए, c बराबर 3 2 दिए, तो इसलिए ये बराबर हो जाएगा। ठीक, नौवां सवाल, नीचे दिए गए समुच्चय में कौन से समुच्चय समतुल्य हैं। और समतुल्य कब होंगे, जब अवयवों की संख्या समान होगी, तो ये दोनों क्या है, ये समतुल्य हो गए। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जो चीज़ें समझ में ना आए या जो चीज़ सुधार करने योग्य हो उसको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।